तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल थिंक गवर्नमेंट जॉब्स पे। तो आज आपको नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से वेरियस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है, जिसमें कि आपको डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजमेंट ट्रेनी एंड ट्रेनी के पोस्ट पे आई है। तो आप इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे एंड इसके बारे में आप कहाँ से देखेंगे, तो आपको हमारे वेबसाइट thinkgbtjobs.com पे चल जाएंगे। वहाँ पे से जुड़ी सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं कि किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी आई है, आपको वो सारी डिटेल्स मिल जाएगी। उसके बाद आपको हमारे इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में डाउनलोड ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। एंड आपको अप्लाई ऑनलाइन देखने को मिल रहा होगा, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आ जाएगा। तो आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि आप इसको अप्लाई ऑनलाइन कैसे करेंगे। तो अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दे रहा है कि आपको फॉलो स्टेप के बारे में बता रहा है कि क्या क्या स्टेप होने वाला है। ठीक है, तो पहले बता रहा है कि आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देना होगा अपने बारे में, जिससे कि आपका प्रोफाइल रजिस्टर हो सके। उसका रजिस्ट्रेशन के बाद आपसे ईमेल आईडी मांगा जाएगा। ठीक है, उसका था कि फिर आप सबमिट बटन पे क्लिक करके आप इसको सबमिट कर लेंगे और आपके ईमेल पे आपका एप्लीकेशन नंबर एंड लॉगिन आईडी, आपके ईमेल आईडी जो आपने रजिस्टर ईमेल आईडी डालेंगे उस पे चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये देखने को मिल रहा होगा। तो आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्क्राइब डिक्लेरेशन भी अगर आपको चाहिए होगा स्क्राइब, तो आप उसके लिए भी यहाँ पे डिक्लेरेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो देर नहीं करते हम आगे बढ़ते हैं। तो मूव टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो आपको सेकंड बता रहा है कि आपको सारा जो भी फील्ड, जैसे जो भी बॉक्स देगा आपको सब फिल करना होगा। फिर आपको अपना फोटो, जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, उसको अपलोड करना होगा। जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और मैक्सिमम साइज 100 KB होना चाहिए। 100 KB से ज्यादा होगा तो वो फोटो नहीं लेगा। उसके बाद आपको यहाँ बोला गया है कि अपलोड सिग्नेचर, तो सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना होगा जिसका साइज आपको 50 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद बोला है कि आपको प्रीव्यू एंड सबमिट बटन आएगा, तो प्रीव्यू एप्लीकेशन पेज आप चल जाएंगे, वहां पे आप चेक कर लेंगे अच्छे से, आप सारा फिल कर लेंगे। उसके बाद आपको मेक पेमेंट बटन पे क्लिक करना होगा। तो आप मेक पेमेंट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मूव टू नेक्स्ट स्टेप, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर बोला जा रहा है कि आप पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म निकलेगा, ठीक है, उसको आप अच्छे से संभाल के रखेंगे फ्यूचर यूज के लिए। तो अब हम देरी नहीं करते, हम इसको रजिस्टर करने जा रहे हैं दोस्तों। आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे खुल जाएगा कि आपको जो जो पर्सनल डाटा के बारे में बताया जा रहा है, तो आपको वो सब चीज डालना होगा। उसके बाद आप गॉट इट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो आपको यहाँ बोला जा रहा है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सेलेक्ट पोस्ट, आपको यहाँ पे देखने को बहुत सारी पोस्टें हैं। ठीक है, तो आप अपना नोटिफिकेशन को चेक कर लेंगे दोस्तों। उसमें आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको डिप्टी जनरल मैनेजर विजिलेंस देखने को मिल रहा होगा, मैनेजमेंट ट्रेनी HR, मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे टेक्नीशियन का भी देखने को मिल रहा होगा। तो आप जिसमें भी भरना चाहते हैं आप उसको भरेंगे। तो मैं अभी आपको सिर्फ टेक्नीशियन का करके बता रहा हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको देखेंगे। तो फिर टेक्नीशियन मैं चूज किया, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे ट्रेड आ गए। जो ट्रेड मेरा है मैं वो चूज करूंगा। अगर आप यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी जैसे सपोर्टर चूज करते हैं तो फिर आपको एप्लीकेंट नेम मांगा जाएगा, क्योंकि उसके अंडर में और कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पे टेक्नीशियन के अंडर में आपको डिपार्टमेंट बांटा गया है कि जैसे डीजल मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, फिर आपको वेल्डर, ये सब का अलग अलग डिपार्टमेंट बांटा हुआ है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डालना होगा, जो आपका फुल नेम है आप वो डालेंगे। उसके बाद आपका नेशनैलिटी चूज करना होगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन ही शो हो रहा है तो आपको इंडियन ही चूज करना होगा। फिर रिलीजन बोला जा रहा है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, आप जो है आप उसको चूज करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपसे आपका जेंडर बोला जा रहा है, तो ट्रांसजेंडर, मेल, फीमेल, तो आप जो है आप उसको चूज करेंगे। फिर आपसे कैटेगरी बोला जा रहा है, तो कैटेगरी में आप क्या कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व है, SC है, ST है, OBC है या EWS है, तो आप जो है उसको चूज करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे बेंचमार्क डिजेबिलिटी, तो आपके अंदर कोई डिजेबिलिटी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछा जा रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन है, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर आपसे बोला जा रहा है कि आप नेशनल सीट में आप काम करते हैं, अगर आप करंटली एम्प्लॉयड है वहां पे तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके आपको आगे बढ़ना होगा। फिर आपसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये मेन चीज है। ठीक है, इसमें आपका कट ऑफ डेट है जो 30 नवंबर 2024 है, तो आप इसको देख के फॉर्म फिलअप करेंगे दोस्तों। ये आपका कट ऑफ डेट है। ठीक है, तो अपना डेट ऑफ बर्थ आप चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आप कितने आपका एज हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना वैलिड ईमेल आईडी, जो ये ईमेल आईडी आप लोग डालेंगे जिसमें कि नेशनल सीड की तरफ से आपको जितना भी कम्युनिकेशन होगा इसी ईमेल आईडी पे होगा दोस्तों। तो इसको ध्यान में रख के आप डालेंगे इसको। उसके बाद आपको अपना यहाँ मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो दोस्तों
दोस्तों यहाँ पे आपने जो ईमेल आईडी डाला है उस पर आपका ओटीपी जाएगा जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, ठीक है। तो वो कंफर्म करने के लिए मांगा जाता है कि आपने अगर कहीं गलत तो नहीं डाल दिया है, ठीक है। तो इसके लिए बोला जाता है दोस्तों। तो आपको ये ओटीपी डालना होगा अपना ईमेल आईडी से लेकर के। तो दोस्तों मैंने अपना ओटीपी डाल दिया है। अब मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूंगा। दोस्तों मेरा ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। अब मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको पेज आगे जाएगा जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आपके फादर्स का नेम। तो आपको अपने फादर्स का फुल नेम यहाँ पे लिखना होगा दोस्तों। आपके फादर्स का जो नेम है उसका आपको फुल लिखना होगा। फिर आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, विडो हैं या जुडिशली सेपरेटेड है। तो आप जो हैं आपको चूज कर लेंगे। फिर आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे एड्रेस पूछा जा रहा है। तो एड्रेस 1 में आप अपना जैसे आप किसी मतलब प्लॉट नंबर में है आपका या क्वार्टर नंबर है तो आप वो डाल सकते हैं, या खाता नंबर है तो आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। प्लॉट नंबर आप डाल दिए, ठीक है। उसका तो आपको हो गया यहाँ पे जिस एरिया में आप रहते हैं वो एरिया आप डाल सकते हैं, ठीक है। कि आप जो भी एरिया में रहते हैं आपको वो एरिया चूज कर लेना होगा। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे दोस्तों। और उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका जो होगा आप उसको चूज करेंगे। फिर आपसे यहाँ पे स्टेट बोला जा रहा है तो आप अपना स्टेट चूज करेंगे। फिर पिन कोड बोला जा रहा है तो आपको अपना पिन कोड यहाँ डाल देना होगा दोस्तों। फिर नीचे में बोला जा रहा है कि आपका परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है या अलग अलग है। तो अगर सेम है तो इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे तो सारा एड्रेस ऊपर से ले लेगा खुद ही। अगर आपका अलग अलग है तो आपको यहाँ पे फिर से डालना होगा। तो एड्रेस 1 में आपका जो प्लॉट नंबर है आप वो प्लॉट नंबर डाल लेंगे। फिर आपका जो एड्रेस 2 जो लिखा हुआ है इसमें आप जो एरिया में रह रहे हैं आप वो एरिया डाल सकते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट आपका जो है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो पड़ेगा आपका वो डालेंगे। फिर स्टेट चूज कर लेंगे। फिर पिन कोड तो ऐसे ही आप इसको कर लेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे टेस्ट प्रीफरेंस देखने को मिल रहा होगा। तो आपको यहाँ पे टोटल 10 टेस्ट प्रीफरेंस डालने होंगे 10 जगह, ठीक है। यहाँ पे 10 जगह ही दिया हुआ है तो सारे को आपको डालना होगा। तो आपके घर से जो नज़दीक है आप अपने हिसाब से उसको डाल के फिल कर लेंगे दोस्तों, जिससे कि आपको आसानी होगी। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और है, आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा ऑल द पोस्ट एडवर्टाइज आर बेस्ड ऑन ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ये सर्विस है ना ये आपको ऑल इंडिया के लिए है लाइबिलिटी, मतलब आपको ऑल इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर दे सकता है, इसके लिए आप मना नहीं कर सकते। तो यही चीज़ है दोस्तों, ये आपको ऑल इंडिया सर्विस है, ठीक है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछा गया है। तो आप क्लास 10 का आपको यहाँ डिटेल जाना होगा। आप क्लास 10 जो पास किए हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड। तो आपका जो भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है आप उसको चूज कर सकते हैं या बोर्ड है। तो मैं क्लास 10 सीबीएसई से किया हूँ तो सीबीएसई चूज किया हूँ। आप जिससे किए हैं आप वो चूज करेंगे। फिर आपसे यहाँ पे सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपका जो सब्जेक्ट है आपका जो 10 क्लास में जो सब्जेक्ट होगा आप वो लिख देंगे। और उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग बोला जा रहा है तो आपका जो ईयर ऑफ पासिंग है आप वो चूज कर लेंगे। फिर आपसे बोला जा रहा है कि डिवीजन आपका क्या था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आपका जो डिवीजन था आप उसको चूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर आपका जो मैक्सिमम मार्क्स आया था, ठीक है दोस्तों, तो आपको अपना मैक्सिमम मार्क्स यहाँ डालना होगा, आपका जो मैक्सिमम मार्क्स था, ठीक है। तो मेरा जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 500 था तो मैं 500 चूज कर लेना। आपका जो था आप वो अपना चूज करेंगे। फिर ऑब्टेन मार्क्स, तो आपका 500 में कितना आया था वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जितना डालेंगे उस हिसाब से परसेंटेज खुद ही ले लेगा दोस्तों। फिर आपको मैंने बताया था कि आपको PDF में करके रखना होगा, ठीक है। तो 1 MB से कम का PDF आपको यहाँ पे अपना मार्कशीट और डिग्री का सारे जो आप डिटेल्स डालेंगे सबका अपलोड करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब मुझे अपलोड के बटन पे क्लिक कर देना होगा जिससे कि ये मेरा अपलोड हो जाए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 10 मार्कशीट मैंने अपना अपलोड कर दिया है। उसके बाद आपको ऐसा ही सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही डालना होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्लास 12। तो क्लास 12 का आपको फिल करना होगा। आप क्लास 12 अगर किए हैं तो कहाँ से किए हैं आपको वो फिल करना होगा। तो मैं सीबीएसई से किया हूँ तो सीबीएसई चूज कर लूँगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे मेरा कॉमर्स था, ठीक है। तो मैं कॉमर्स चूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग देखने को मिल रहा होगा तो आप अपना ईयर ऑफ पासिंग यहाँ डाल देंगे दोस्तों। उसके बाद आपका जो डिवीजन आया था अपना डिवीजन डालेंगे। उसके बाद फिर आपको ऐसे ही अपना, ठीक है। तो आपका जो मैक्सिमम मार्क्स होगा, इसमें मेरा 500 का था, ठीक है। आपका जितना हो आप अपने हिसाब से उसको फिल करेंगे। उसके बाद आपका जितना आया था उसमें वो चूज कर लेंगे, जितना नंबर आया था टोटल। तो आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ शो होने लगेगा। फिर आपको यहाँ पे ऐसे ही जो मैंने बताया था अपलोड करने के लिए, तो ऐसे ही चूज फाइल पे क्लिक करके अपना जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड स्कैन करके रखा है उसको अपलोड करेंगे। फिर अपलोड के बटन पे आप क्लिक कर देंगे दोस्तों। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, तो ITI मैंने चूज किया था तो मेरा ITI आ रहा है। आप अगर ग्रेजुएशन के बेस पे फॉर्म भर रहे हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग तो आपको ग्रेजुएशन का ऐसे ही डालना होगा। जैसे आपको ग्रेजुएशन का है तो ग्रेजुएशन का अपना यहाँ पे क्वालिफिकेशन डालना होगा। आप BCom किए हैं, BBA किए हैं, BCA किए हैं, BSc किए हैं, आप जो किए आप वो डालेंगे। उसके बाद आपको अपना यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जो आपका रहेगा या आपको बोर्ड जिससे है एफिलिएशन वो डाल देंगे। फिर आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन था वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग जो होगा आप वैसे ही चूज कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद आपको डिवीज़न जो होगा आप डिवीज़न चूज करेंगे। ये उनके लिए है, ठीक है। मैं ITI का
फिल किया हूँ, तो ITI का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो ग्रेजुएशन किया है उनके लिए भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी आप वैसे ही फिल करेंगे दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मैक्सिमम मार्क्स। तो आपका अपने हिसाब से जो आपका मैक्सिमम मार्क्स था वो आप चूज करेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग मैक्सिमम मार्क्स होता है, किसी का 1400 होता है, किसी का 1700 होता है, ठीक है। तो अपने हिसाब से चूज करेंगे। फिर ऑब्टेन मार्क्स जो आपका जितना आया था आप उसको चूज कर लेंगे। आपका परसेंटेज खुद दिखा देगा यहाँ पे। फिर आपको चूज फाइल करके और सही अपलोड करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने मार्कशीट अपना अपलोड कर दिया है और सही आपको सारे मार्कशीट अपलोड कर देने होंगे जो जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पूछा जा रहा है, ये सिर्फ आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वाले लोग के लिए है, जो आप मतलब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए है, ITI वाले लोग के लिए। कि आप अगर 1 साल का अप्रेंटिसशिप कहीं कर चुके हैं और आप NSE सर्टिफिकेट आपके पास है जो NCBT का एग्जाम पास करके है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर आप उसको नो करते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि आपसे आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपका कोई अगर एक्सपीरियंस है तो आप वो डालेंगे। तो आपका यहाँ पूछा जा रहा है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। आप अगर कहीं काम करते हैं तो ही आपको यहाँ डालना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना डाल देंगे कि हाँ मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, अगर आप करते हैं तो। फिर आपका पोस्ट हेड, किस पोस्ट पे हैं, कब से आप काम कर रहे हैं और यहाँ पे कब तक है, ठीक है। तो आप उसको देख करके अपलोड भी आपको करना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपका एक्सपीरियंस जिसमें मांगा गया है उसके लिए मैंडेटरी है। अगर नहीं आपका है मैंडेटरी तो आप इसको आगे भी बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपका जो है फोटो, ठीक है। तो फोटो अब आपका मांगा गया है तो आपको ये JPG फॉर्मेट में ही डालना होगा। फिर आपका जो सिग्नेचर है वो मांगा गया है तो वो भी आपको JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करना होगा। फिर आपसे जो बर्थ सर्टिफिकेट है या आप क्लास 10 का मार्कशीट भी इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और आपके पास एनी अदर डॉक्यूमेंट कोई भी है, जैसे TC है तो TC पे अपलोड कर सकते हैं। NOC है, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो उसके लिए है, ठीक है, वहाँ से NOC सर्टिफिकेट मिलता है। फिर आपको एनी अदर डॉक्यूमेंट कोई है तो आप उसको अपलोड करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, ठीक है। आप ऐसे ही अपलोड कर लेंगे। अगर आपको इसको करने में किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना होगा, जहाँ पे आपको यहाँ प्रीव्यू करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो आप अपने इस फॉर्म को अच्छे से प्रीव्यू कर लेंगे। अगर आपको इसमें किसी तरह की कोई गलती लगती है तो आप इसको क्लिक हियर फॉर एडिटिंग द फॉर्म पे क्लिक करके बैक जाके आप इसको सही भी कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर सबमिट कर दिया तो फिर आप इसको फिर चेंज कभी नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। फिर आपको आगे फिर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबमिट फॉर्म पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा कि डू यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन, आफ्टर सबमिशन यू विल नॉट बी एबल टू अपडेट योर एप्लीकेशन। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को ओके कर दूंगा। इसके बाद मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि फी अमाउंट दिख रहा होगा जो कि 590 रुपीज़ का है। ये आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि मेरा 615 रुपीज़ का यहाँ पे आ चुका है पेमेंट, ठीक है। तो मैं UPI के थ्रू भी कर सकता हूँ, कार्ड के थ्रू भी। तो आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। आप शो QR पे क्लिक करके आप पेटीएम, फ़ोनपे या आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको बहुत ईजी वे में मैं बता दिया हूँ। अब आपको अगर इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।